त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्योर्मुक्षि मामृतात्। आज हम गुप्तेश्वर के शिवलिंग मंदिर में आए हैं। ये जबलपुर का एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और इसके बारे में अभी हम आपको महंत जी से मिलवाएंगे, जो कि इसके बारे में आपको और डिटेल बताएंगे। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है जबलपुर का और श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हम शिवरात्रि के एक दिन पहले यहाँ पर आए हैं क्योंकि शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा मेला रहता है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन ये एपिसोड करना थोड़ा मुश्किल था और हमारा जो उद्देश्य होता है कि हम आपको किसी मंदिर का इतिहास और उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे सकें, इसलिए हम एक दिन पहले ये शूट कर रहे हैं। एमपी दर्शन आप लोगों को और आप लोगों के इस रिलीजियस पर्व का बहुत बहुत बधाई देता है और आशा करता है कि शिव जी अपनी असीम कृपा हमारे व्यूअर्स पे सदा ही बनाए रखें। जय भोले। एमपी दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस पावन पर्व पे आज हम आपके यहाँ आए हैं। अभी हमने यहाँ की झलकियाँ भी ली। सबसे पहले तो इस पर्व के बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। संस्कार धानी जबलपुर में विशेष रूप से भगवान श्री गुप्तेश्वर जी, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के उपलिंग ऐसा पुराणों में स्पष्ट वर्णन आया है। और जो आपने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता, ज़्यादातर लोगों को प्रथम दृष्टि में लगता है कि भगवान शिव का विवाह है, लेकिन यदि मूल रूप से देखा जाता है तो जब सतयुग में भगवान श्री शिव के द्वारा जब क्षीर सागर में श्री हरि नारायण का प्रकट हुआ था जी। और फिर नारायण जी के नाभि से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ और दोनों में जब कि आपस में चर्चा हुई कि भाई प्रथम कौन है और ऐसा विवाद की स्थिति बनी, ऐसा चर्चा आता, तब एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। बड़ा विशाल ज्योतिर्लिंग था और फिर उस ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य और उसकी महिमा जानने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों में होड़ लगी और ब्रह्मा ऊपर की तरफ गए अंत देखने के लिए और उसका प्राकट्य देखने के लिए नारायण जो नीचे गए। अर्थ है कि वो दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था भगवान शिव का। और फिर कई हजारों वर्षों बाद जब सती के रूप में दक्ष की पुत्री भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है, सब कुछ करती है, लेकिन नहीं पा पाती जी। और फिर भगवान शिव ने इस जगत के कल्याण के लिए आगे जब वही सती पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ और सुनैना के यहाँ जन्म लेती है, तब भी दैट इज़ द को एक्सीडेंट कहा जाए कि फिर से वही जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पड़ी तब शिव और पार्वती का विवाह हुआ। ऐसी इनकी महिमा है। और इस भगवान शिव के महोत्सव पे जो भी भक्त, चाहे वो कन्याएं हों जिनका विवाह नहीं हुआ, जिनका विवाह हो चुका है, उनके सौभाग्य की और सुख शांति की समृद्धि का आनंद का महोत्सव होता है। और भगवान शिव की पूजा हम सब जानते ही हैं कि केवल साधारण से जल और बेलपत्र चढ़ाने भर से भगवान शिव इतने भोले हैं, भाले हैं कि अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने व्यूअर्स को हमेशा, हमारा जो चैनल है उसका ये प्रयास रहता है कि देखिए मंदिर सब जाते हैं, सब भगवान जी को पूज रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है, हमारे पुराणों में जो शिवलिंग दिखते हैं, जो देवी देवताओं का उल्लेख किया जाता है, वो सब उनके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या उनके पीछे का उद्देश्य है, वो जानना और वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने आज का ये महत्व बताया, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग यही जानते हैं कि शिवरात्रि सिर्फ उनकी शादी का दिन है और इसी रूप में वो इसे मनाते हैं, लेकिन आपने जो इसकी पौराणिकता बताई, इसकी जो वैल्यूएशन बताया, उसका हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम चाहेंगे कि ऐसा ही मार्गदर्शन आप जैसे लोगों के थ्रू हमारे चैनल को मिलता रहे। निश्चित आपके एमपी दर्शन के माध्यम से जो भी दर्शक भक्त लोग देख रहे हैं, उनके भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो आपके माध्यम से पूछ सकते हैं। बिल्कुल। पूजन का विधान है, भगवान शिव के दर्शन हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी प्रश्न आती हैं घरेलू पूजा पाठ में,
तो जब दोबारा मुलाकात होगी तो निश्चित रूप से सभी भक्तों का आशीर्वाद के साथ में, और सबका मैं आह्वान भी कर रहा हूँ कि कल सब लोग आएँ जी। भगवान शिव के दर्शन करें। और गर्भगृह जो 12 महीने बंद तो रहता, लेकिन कल के दिन शिवरात्रि के दिन जो है सब भक्तों को, जो आप लोगों को गर्भगृह में जाकर के डायरेक्ट भगवान शिव से आप मिलें और उनकी याचना पूजन करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अलख निरंजन बम बम भोले, बम बम भोले। तो ये थे डॉक्टर स्वामी मुकुंद दास जी महाराज, जिन्होंने हमें ये मार्गदर्शन दिया कि आज का दिन शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। लोगों को ये पता है कि शिवरात्रि का जो ये पर्व है, ये शिव और पार्वती का जो एक आदर्श विवाह हुआ था उसका ये चिन्ह है, मतलब उस दिन ये विवाह हुआ था। लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि जो उन्होंने समुद्र मंथन की जो कथा बताई वो एक पौराणिक कथा है और वो इसका रूट कॉज है क्यों ये पर्व मनाया जाता है। हमारा चैनल एमपी दर्शन और हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य रहता है कि देखिए, मंदिर सब जाते हैं, मंदिर हर कोई जाना चाहता है, लेकिन मंदिर के पीछे की जो स्टोरी है वो लोगों को पता नहीं चलती, और उसी के वजह से हम यहाँ पर आते हैं महंतों से, ज्ञानियों से, और मंदिर में जाके वहाँ के लोगों से उस मंदिर की हिस्ट्री और साथ ही साथ उस जगह की हिस्ट्री, उस पर्व की हिस्ट्री, उस दिन की हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करते हैं। यही एमपी दर्शन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम आपको धर्म की यात्रा धर्मानुसार एक सही, सच्चे और एक सत्य मार्ग पे ले जाने की कोशिश में दिखाए। एमपी दर्शन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौरभ सबलोग, कैमरामैन शेखर राजभर के साथ एक बार फिर आ गए हैं जबलपुर के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में। हमारे साथ बैठे हुए हैं महंत जी। सर, आप अपना नाम बताइए। संतोष पंडित जी के साथ अभी कुछ देर पहले हमने महंत जी के साथ आपसे बात कराई। सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को ये जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो आप गर्भगृह देख रहे हैं, ये गर्भगृह साल में एक बार ही खुलता है लोगों के पास जाके जल चढ़ाने के लिए। वैसे तो ये 12 महीने खुला रहता है दर्शन के लिए। यहाँ से ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं, इस रेलिंग से आप यहाँ पे बैठ के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे जल चढ़ा सकते हैं, जो कि वहाँ पर गर्भगृह में जाता है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो शिवलिंग है, ये किसी ने स्थापित किया है कि ये स्वयंभू है? भगवान राम जी द्वारा स्थापित किया गया। और ये ऊपर ये शिला है कि ये ऐसी बनाई गई है? अच्छा, ये चट्टान है, तो मतलब प्राकृतिक चट्टान थी ये, और अब इसको मंदिर का फॉर्म दे दिया गया। ठीक है। और सिर्फ एक ही दिन के लिए यहाँ पे लोग जा सकते हैं, शिवरात्रि के दिन। तो कल जैसे शिवरात्रि है तो बहुत ज़्यादा भीड़, श्रद्धालु आते होंगे यहाँ पे। और कौन कौन सी पूजा कल के दिन इस मंदिर प्रांगण में की जाती है? एक तो शिवलिंग के दर्शन होंगे, और भंडारा या कुछ और भी किया जाता है? अभिषेक होगा, भंडारा होगा। अच्छा, अगर कोई हमारे व्यूअर आके यहाँ पे रुद्राभिषेक करना चाहे तो क्या वो भी कर सकते हैं? कल कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये जानकारी दी, और साथ ही में हम यहाँ के श्रद्धालुओं का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एमपी दर्शन को ये समय दिया। तो चलिए सब मिलके बोले बम बम, बम बम बोले, हर हर महादेव। पौराणिक कालों में ये माना जाता है कि भोले बाबा और पार्वती जी की जो शादी हुई वो सबसे पुरानी और सबसे पहली जो शादी थी वो मानी जाती है। और कुछ लोग आज के इस पर्व को उसी ऐतिहासिक शादी का प्रतिबिंब या प्रतीक मानते हैं। एमपी दर्शन आज आपको एक सिद्ध मंदिर के दर्शन इसलिए करा रहा है कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आप वो उस पर्व को मना सकें, हमारे साथ मना सकें और आशीर्वाद ले सकें भोले बाबा का, जिन दया और दृष्टि से ये पूरी सृष्टि चलती है। कैमरामैन शेखर राजभर के साथ सौरभ सबलोग, एमपी दर्शन में एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं और ये वादा करते हैं कि बहुत जल्द आपको एक और भगवान के एक ऐसे द्वार के दर्शन कराएंगे जहाँ पे कि आस्था, भक्ति और शक्ति सब समाये।
भोलेनाथ की असीम कृपा आप सब पे बनी रहे और शिवरात्रि के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ MP दर्शन आपसे विदा लेता है। जय महाकाल।